नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल हमने खेड़तल तिजारा ज़िले के बारे में पढ़ा था। आज हम सीकर ज़िले के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट किए साथियों शुरू करते हैं भौगोलिक परिदृश्य से। राव सेका ने शेखावटी प्रदेश बसाया। शेखावटी में सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले आते हैं। राव सेका की छतरी परसरामपुरा, नवलगढ़, झुंझुनू में स्थित है। सीकर की स्थापना राव दौलत सिंह के द्वारा की गई। इन्होंने यहाँ पर मोहन जी का मंदिर बनवाया। महाराज शिव सिंह ने वीरभान का बांस का नाम बदलकर सीकर नाम रखा। शिव सिंह को सीकर का प्रथम संस्थापक कहा जाता है। शुभंकर शाहीन। पड़ोसी जिले झुंझुनू, चूरू, जयपुर, डीडवाना, कुचावन। प्राचीन नाम वीरभान का बास। उपनाम हाईटेक सिटी, शेखावटी की हृदय स्थली। सीकर अर्ध मरुस्थलीय मरुक्षेत्र में आता है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर जिले में स्थित है। सीकर में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। सीकर के रोहिला नामक क्षेत्र में यूरेनियम के नवीनतम भंडार मिले हैं। झूठा सोना के नाम से विख्यात पाइराइट खनिज सीकर के सलादीपुर नामक स्थान पर मिलते हैं। खनिज बालेश्वर क्षेत्र तांबा के लिए, रामपुर एवं डाबला लोह एस के लिए, ढोकान क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रोहिला सीकर में चूना पत्थर, चाइना क्ले, बेरिलियम इत्यादि के भंडार पाए जाते हैं। फतेहपुर में इजरायल की सहायता से होहोबा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। होहोबा का तेल मछली के तेल के रूप में प्रयुक्त होता है। होहोबा को पीला सोना के नाम से भी जाना जाता है। चोकला नस्ल की भेड़ को शेखावटी की मेरिनो कहा जाता है। यह भेड़ अच्छी ऊन देने के लिए प्रसिद्ध है। गुरारा से 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए। बराल से सल्तनतकालीन व मुगलकालीन सिक्के मिले। कासली नदी उद्गम स्थल कंडला की पहाड़ियाँ सीकर झुंझुनू जिलों में बहती हुई झुंझुनू चूरू सीमा पर मंडेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। यह राजस्थान में आंतरिक प्रवाह के पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता नेमकाथाना का विकास हुआ है। रेवसा झील सीकर में, कोचोल झील सीकर में स्थित है साथियों। सांस्कृतिक परिदृश्य खाटू श्याम जी का मेला खाटू गांव फाल्गुन शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। उपनाम शीश का दानी, तीन भाणधारी, हारे का सहारा, वीर बबरीक। ये घटोत्कच के पुत्र थे और मोरवी नंदन। अभय सिंह द्वारा बनाया गया वर्तमान में चौहान राजपूत परिवार के संरक्षण में है। सप्त गोमाता मंदिर रेवासा देश का एकमात्र मंदिर है। बीड़ का बालाजी मंदिर फतेहपुर विश्व में एकमात्र ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर फतेहपुर सीकर में स्थित है। दो जानटी बालाजी मंदिर फतेहपुर, हर्ष भैरू मंदिर हर्ष की पहाड़ी, भैरू जी मंदिर रिंगस, बुद्धगिरी जी महाराज फतेहपुर, सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर, अप्रतिम खजाना दुर्लभ भंडार। जीण माता रेवासा सीकर जीण माता चौहानों की कुलदेवी है। जीण माता का जन्म घांगू गांव चूरू में चौहान राजपूत कुल में हुआ था। जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। हर्ष पर्वत से प्राप्त हर्षशिला लेख के अनुसार जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में राजा हट्टड़ ने 1064 ईस्वी में करवाया। हर्ष का विवाह होने पर एक दिन ननद भोजाई में कहासुनी हो जाने के कारण जीण घर से चली गई। हर्ष ने बहुत मनाया पर वह नहीं लौटी, अतः हर्ष भी उनके साथ हो लिया और पहाड़ों में तपस्या करने लगा। माता के प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब का भोग लगता था। जीण माता का मेला प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में लगता है। जीण माता को जयंती का अपभ्रंश माना गया है। जयंती नौ दुर्गाओं में प्रथम मानी जाती है। उपासक इस माता की तांत्रिक शक्तिपीठ को सिद्ध स्थल मानते हैं। जीण माता को शेखावटी की मीणाओं की कुलदेवी, सीकर के चौहानों की कुलदेवी, शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी एवं मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है। जीण माता की आदमकद मूर्ति अष्टभुजा युक्त है।
राजस्थानी लोक साहित्य में इस देवी का गीत सबसे लंबा है। इस गीत को कनपटे जोगी केसरिया वस्त्र पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू और सारंगी पर गाते हैं। यह गीत करुण रस से ओत प्रेत है जो चिरंजा कहलाता है। डूंगजी ज्वारजी डूंग डूंगरजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसलदार थे। डूंगरजी या ज्वारजी दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा थे। ये शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता है। जन्म बाटोड पाटोदा गांव सीकर। 1857 की क्रांति से पहले दोनों ने मिलकर नसीराबाद छावनी को लूटा था। ये अंग्रेजों को व अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट देते थे, इसलिए इनको राजस्थान के रॉबिन हुड कहलाते हैं। इनकी आराधना में गाए जाने वाले गीत छावली कहलाते हैं। डूंगर जी के साले भैरू सिंह ने धोखे से डूंगर जी को पकड़ा दिया। अंग्रेजों ने डूंगर जी को बंदी बनाकर आगरा दुर्ग में रखा था। बाद में साउंता मीणा लोहिया जाट ने इन्हें छुड़ाया। मामादेव मामादेव राजस्थान में एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है। मामादेव बरसात के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मामादेव का प्रमुख मंदिर शालोदड़ा नीम का थाना में है। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। झुंझार बाबा जन्म इमलोहा गांव, मृत्यु शालोदड़ा गांव, थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। रामनवमी के दिन मेला लगता है। इस मंदिर में दूल्हा दुल्हन की प्रतिमाएं भी स्थित है। शेखावटी की हवेलियाँ श्री माधोपुर, नीम का थाना, पंसारी की हवेली, रामगढ़ सीकर, ताराचंद राम गोपाल पोद्दार की हवेली शेखावटी की सबसे बड़ी हवेली है ये साथियों। फतेहपुर की हवेली सीकर, नंदलाल देवड़ा की हवेली, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, नेमी चंद चौधरी की हवेली, सिंघानिया हवेली, केडिया हवेली, नवाबों की हवेली, लक्ष्मणगढ़ में राठी हवेली, बिनाणियों की हवेली प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना व डीडवाना कुचामन में प्रसिद्ध है। यह केवल पुरुषों का नृत्य है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। वर्तमान में यह वैश्विक श्रेणी के नृत्य में शामिल हो गया। इस नृत्य के दौरान महिलाएं वैवाहिक गीत गाती है। प्रमुख गीत बींद, रसाला, रमगारिया, लश्कारिया। नर्तक अपनी कमर पर बांस की घोड़ी बांधते हैं। इस नृत्य में फूल जैसी आकृति का आभास होता है। यह नृत्य पंक्तिबद्ध तरीके व पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। इस युद्ध में नकली युद्ध का आयोजन भी किया जाता है। प्रमुख कलाकार देख लेते साथियों। छावर मल गहलोत जोधपुर, गोविंद पारिक निवाई टोंक, गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। होली के अवसर पर होता है। इसे फाग गीत भी कहते हैं। यह केवल पुरुषों का नृत्य है। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है तथा स्वांग धारण करने वाले नर्तकों को गणगौर या मेरी कहा जाता है, जैसे डाकी डाकण, सेठ सेठानी, जादूगर, बाजीगर, दूल्हा दुल्हन। गीदड़ नृत्य के दौरान नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डप नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर डप वाद्य यंत्र बजाकर केवल पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा चंग वाद्य यंत्र बजाकर किया जाने वाला लोक नृत्य है। शेखावटी बोली यह शेखावटी क्षेत्र सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू तथा चूरू जिले के कुछ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। तोरावटी बोली यह झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, नीमका थाना व कोटपुतली बरौड़ में प्रयुक्त की जाने वाली बोली तोरावाटी कहलाती है। तोरावाटी प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी कासली नदी है। लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह ने बेड़ नामक पहाड़ी पर करवाया। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सीकर जिले में स्थित है। फतेहपुर का दुर्ग फतेहपुर दुर्ग सीकर जिले में स्थित है। फतेहपुर दुर्ग की नींव फतेह खां कायम खानी 1453 ईस्वी द्वारा रखी गई। ऐतिहासिक परिदृश्य 1600
1787 को राव दौलत सिंह जी द्वारा ठिकाने की नींव रखी गई तथा किला बनवाया गया तथा पूर्व में उनके पुत्र राव शिव सिंह ने किले एवं सीकर के अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। राव शिव सिंह सीकर के प्रसिद्ध राव राजा प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। राव लक्ष्मण सिंह लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण कराया। जयपुर के राजा ने इनको राव राजा की उपाधि दी। राव देवी सिंह रघुनाथ व देवगढ़ किलों का निर्माण करवाया। रामगढ़ शेखावटी की स्थापना की। राम प्रताप सिंह संगमरमर के महल बनवाए व इन पर सुनहरी चित्रकारी की। माधव सिंह विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल एवं माधव कोठी का निर्माण कराया। 1899 ईस्वी में माधव सागर बांध का निर्माण करवाया। कल्याण सिंह सीकर के अंतिम शासक घंटाघर क्लॉक टावर का निर्माण कराया। कल्याण अस्पताल एवं कल्याण कॉलेज बनवाया। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना कासली नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता की तिथि 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972-73 में रतनचंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने की थी। उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ से एक मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ था जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कासली नदी नित्यवाही नदी थी। पत्थर के मकान व बांध मिले हैं। यहाँ से तांबे के बाण प्राप्त हुए थे जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग शिकार करते थे। यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 99% शुद्ध तांबा मिला है। यहाँ से प्राप्त मर्दभांड जिन्हें कपिशवर्णी मर्तभांड पात्र कहलाते हैं। लोटू जी निठारवाल जन्म 1804 रिंगस जाट परिवार में। डूंगजी ज्वाल जी से लोटू जी निठारवाल प्रथम बार बाटोड सीकर में मिले। डूंगर जी को आगरा से रिहा करवाने में सहयोगी भालू नाई साकू लुहार व करनाई मीणा आदि थे। कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना जन्म 1905 प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई। अजमेर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति के संपादक रहे। जानकी देवी बजाज सीकर जन्म 1893 में जावरा कस्बा MP। पिता गिरधारी लाल जाजोदिया। 1902 ईस्वी में जमनालाल बजाज से विवाह हुआ। जयपुर पंजाब मंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। अंजना देवी चौधरी जन्म 1893 श्री माधोपुर सीकर। 1911 में रामनारायण चौधरी से विवाह किया। 1921 से 1924 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता व समाज सुधार को बढ़ावा दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा महाराष्ट्र के संस्थापक रहे। नारेली आश्रम अजमेर खोला। पत्नी अंजना देवी चौधरी। स्वामी केशवानंद जन्म मंगलूना गांव सीकर। बचपन का नाम भीरमा। गांधी से प्रभावित होकर 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। संगरिया में स्वामी केशवानंद विद्यालय खोला व बीकानेर संभाग के गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खोली। भैरव सिंह शेखावत का जन्म खाचरियावास सीकर में हुआ। यह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जो 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे। यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे। राजस्थान में बाबूशाह के नाम से लोकप्रिय भैरव सिंह शेखावत को एक सिंह के नाम से जाना जाता है। प्रतिभा देव सिंह पाटिल इनका जन्म नंदगांव महाराष्ट्र में हुआ था। यह राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। यह देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इनका ससुराल छोटी लोसल सीकर में है। इन्हें बड़ी बहू के नाम से भी जाना जाता है। जमनालाल बजाज इनका जन्म काफिकाबाद सीकर में हुआ था। इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। बजाज अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। पहला गुलाम देश, दूसरा गुलाम सीकर रियासत,
तीसरा गुलाम सिख शासक के, चौथा गुलाम जनोलाल बजाज। बीकानेर रियासत के आगमन पर महाराजा गंगा सिंह ने जमनालाल बजाज पर रोक लगा दी थी। जमनालाल बजाज के नाम से बांसवाड़ा जिले में माई बजाज सागर बांध बना हुआ है। इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया, राजस्थान का क्रांतिकारी भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी। इन्होंने राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में की थी। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। जानकी देवी बजाज इनकी पत्नी थी, जो कि राजस्थान की प्रथम महिला है जिन्हें पद्म विभूषण 1956 पुरस्कार प्रदान किया गया। रत्ना शास्त्री को 1955 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। शेखावटी या तोरावटी या जकात किसान आंदोलन। शेखावटी क्षेत्र में रियासती काल के दौरान 5 बड़े बड़े ठिकाने थे जिनको पंचबाणी कहा जाता था। नवलगढ़, मलसीसर, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ। सीकर के संस्थापक श्री कल्याण सिंह ने 1921 में लगान करों में बढ़ोतरी कर दी। बाद में शेखावटी क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी, हरदयाल, नरोत्तम लाल जोशी, किशोरी देवी, दुर्गा देवी व रामप्यारी ने किया। कटरातल महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934। कारण, सीकर के सीहोर ठिकाने के जागीरदार मान सिंह ने सोतिया का बास गांव की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस कारण सीकर के कटरातल में अप्रैल 1934 ईस्वी में 10,000 महिलाओं का विशाल सम्मेलन हुआ। इन महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी ने किया, जबकि इस सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ भाषण देने वाली उत्तमा देवी थी। आंदोलन के दौरान अंग्रेज वेब ने खुड़ी गांव पर कूदन गांव में नरसंहार करवाया था। कूदन गांव की चर्चा ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स सदन में हुई थी। पैट्रिक लॉरेंस ने इंग्लैंड के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में इन हत्याकांडों का मुद्दा उठाया। यह आंदोलन पूर्णतः स्वतंत्रता के बाद समाप्त हुआ। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934। ढूंढलोद के जागीरदार हरनाथ सिंह के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में हल जोत रहे किसानों पर गोलियां चला दी, जिसमें कुछ किसान शहीद हो गए। बाद में किसानों ने विरोध किया। यह जयपुर रियासत में पहला मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई। जयसिंहपुरा शहीद दिवस 21 जुलाई 1934 को मनाया। गोटा किनारी खंडेला सीकर में किया जाने वाला उद्योग। राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर दिवराला 4 सितंबर 1987 को श्री माधोपुर में रूप कंवर माल सिंह की पत्नी थी। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1987 में बनाया गया, जो 1988 में लागू हुआ। तात्कालिक मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म बल्लेकन सीकर में स्थित है। पीरतमपुरी झील कांवट सरायपुर बांध सीकर जिले में स्थित है। तो साथियों, ये थी आज की सीकर जिले के बारे में जानकारी। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।